हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। दोस्तों, आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि आजकल हर दूसरे दिन आपको कॉर्पोरेट न्यूज मिल रही है। ये जो पहली बार देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये एक प्रयास है आप सबकी कॉर्पोरेट से रिलेटेड नॉलेज को इनहेंस करने का। देखो, ऐसा है, आप न्यूज तो बहुत सुनते होंगे कंपनियों से रिलेटेड, बट उस न्यूज का क्रिटिकल एनालिसिस, इन डेप्थ नॉलेज किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड जो आपके इन्वेस्टेड कंपनियों में हुई है, जो घटना हुई है, वो हम यहाँ पर करते हैं। परंतु आज, जैसे मैंने कहा था कि बीच बीच में एक हफ्ते में न्यूज आती थी, परंतु अब हर दूसरे दिन न्यूज आ रही है। परंतु आज मैं अपनी एक शिकायत भी आप लोगों के साथ लेके आना चाहता हूँ। वो शिकायत ये है कि भाई, आप वीडियो देखते तो हो, परंतु एक लाइक और अगर कमेंट कर दो तो हमारी मेहनत सफल हो जाए। कमेंट कर दो कि कैसे लगी, और लाइक अगर कर दो वीडियो को या फिर शेयर कर दो तो हमारी मेहनत को आपने और ज्यादा अप्रिशिएट किया है, जिससे जोश मिलता है कि वाह यार, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और काम करना चाहिए, इनको और नॉलेज देनी चाहिए। परंतु अगर आप वीडियो देख के छोड़ दोगे तो फिर कोई अपने को फायदा नहीं है। वैसे YouTube ने एक बटन हाइप का भी दिया आजकल। अगर आपको लगे अच्छा तो इस वीडियो को आप हाइप भी कर दीजिए, जिससे कि और ज्यादा लोगों को YouTube ये फॉरवर्ड कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप भी अपना कर्तव्य जरूर निभाएंगे। इस पे वीडियो पे एटलीस्ट एक कमेंट जरूर लिखेंगे। पहली बात, कमेंट इस बात का कि वीडियो कैसी लगी, और दूसरा, क्या और किसी कंपनी की ऐसी घटनाक्रम से रिलेटेड जानकारी जो आप पाना चाहते हो, कोई कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टेड हो, आप उसके बारे में कोई जानना चाहते हो कि उसमें ये घटना घटी है, उसका एनालिसिस करके बताओ, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए आज के इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर आते हैं। आज की सबसे पहली कॉर्पोरेट न्यूज है हमारे पास भारत की एक उभरती हुई डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेकर। अपोलो माइक्रो सिस्टम, हम अगर बात करें, प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी है ये। और जो मेरा स्टॉक मार्केट का कोर्स होता है, जहां पर मैं फंडामेंटल टेक्निकल सिखाता हूं, तो आज से 3-4 महीने पहले मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर या मेंबर्स को वहां बताया था कि डिफेंस कंपनियों में इन्वेस्ट करना हो तो ऐसी 1-2 कंपनियां हो सकती है, जिसका नाम दिया था अपोलो माइक्रो। तब शायद ये शेयर 300 पे था, तो ये फिर 450, 450 के करीब, मतलब टच करके आया शायद। हाँ, जब मैं बात कर रहा था उस टाइम तो ये 250 रुपए पे था। तो इसने लगभग दुगने का रिटर्न 3 महीने के अंदर ही दे दिया। बट अगेन, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मत लेना, ये मैं बता रहा हूँ फंडामेंटल जो हम सिखाते हैं अपने कोर्स के अंदर, तो उसके अंदर कितनी जान है, तो ये मैं केवल बताना चाहता हूं। बट फिलहाल अब हुआ क्या, कंपनी लगातार ग्रोथ पाथ पे चल रही है। और अपोलो माइक्रो की अगर बात करूं तो इसे काफी ऑर्डर डीआरडीओ से भी मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर डीआरडीओ से मिलते हैं, और लगातार कंपनी एक्सपेंशन में बढ़ रही है। आज इसने एक क्या किया है, प्रीमियर एक्सप्लोसिव नाम की कंपनी, जो कि एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर करती है, उन्हें वहां पर 43% की स्टेक ये कंपनी ले रही है। 698 पर शेयर के हिसाब से पेमेंट होगी, और टोटल लगभग 1550 करोड़ के करीब का कंसिडरेशन है। अब हुआ क्या है, देखिए, कंपनी 41% की स्टेक ले रही है प्रीमियर एक्सप्लोसिव के अंदर। अब जब ये 41% की स्टेक आप किसी कंपनी में लेते हो ना, तो आपके ऊपर सेबी टेक ओवर गाइडलाइंस लग जाती हैं, जो कहते हैं कि भैया एक काम करो, आप एडिशनल 26% के लिए एक और कह दो पब्लिक को कि हम और भी 26% एक्वायर करना चाहेंगे, ताकि पूरा कंट्रोल फिर कंपनी का अपने पास रखो। तो 41% एक्वायर करते ही अब कंपनी को 26% का एक और नोटिस पब्लिक में जारी करना पड़ेगा कि हम एडिशनल 26% भी एक्वायर करने के लिए तैयार हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमें दे सकते हैं। अब होगा क्या, पब्लिक में से जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो कंपनी के पास आएंगे कि हाँ जी, हम अपने शेयर्स भी देना चाहते हैं। फिर कंपनी उन 26% में से जो इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को उठा के कंपनी उनके भी शेयर ले सकती है। बट एक बेहतरीन क्लास ऑफ कंपनी है, मैं कह सकता हूं, प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी, डीआरडीओ से अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट, अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, और ये उभरते हुए स्टेप्स कंपनी ले रही है। तो अच्छी बात है कंपनी का जो इस तरीके का टेक ओवर हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है ये कंपनी और भी बड़े बड़े टेक ओवर करेगी। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो कि हमने अपने कोर्स के अंदर डिस्कस भी किया था। फिलहाल आगे आते हैं अगली कंपनी के बारे में।
जिसका नाम है वेदांता ऑयल एंड गैस। आप जानते हैं रिसेंटली वेदांता ग्रुप का डीमर्जर हुआ है, मतलब एक बड़ी कंपनी को कई छोटी छोटी कंपनियों में बांट दिया गया है, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस। और वेदांता ऑयल एंड गैस के लिए काफी अच्छी रिसेंटली न्यूज आई जिसके कारण शेयर 8% बढ़ गया। बाकी वेदांता एल्यूमिनियम की बात करूं तो वो 10% नीचे है। क्यों? क्योंकि वहां पे अदानी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो एल्यूमिनियम सेक्टर में आ रहा है। बाकी भी जो एक तीसरी भी कंपनी थी वो भी 2-2.5% बढ़ी है, बट आज वेदांता ऑयल जो है 8% से ऊपर बढ़ गया। रीजन क्या है? रीजन ये हुआ दोस्तों कि वेदांता आज से 10 साल पहले ना, ये वेदांता नहीं, ये केन्स हुआ करता था, केन्स के नाम से हुआ करता था। तो उस टाइम कृष्णा गोदावरी के अंदर जो नदियां हैं, कृष्णा गोदावरी, वहां पर क्या था कि ऑयल की खोज हुई थी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था भारत सरकार का केन्स के साथ में, प्लस एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी शायद रीवा समथिंग, रावा ऑयल, भारत सरकार प्लस केन्स इंडिया, इन तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जब ऑयल का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, सबसे पहले रावा ऑयल प्लस केन्स अपनी कॉस्ट निकाल लेंगे, उसके बाद जितना भी बाकी बचा प्रोडक्शन है उसको ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल में बांट देंगे। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर 20,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है तो सबसे पहले वेदांता प्लस रावा अपनी कॉस्ट निकालेंगे। से फॉर एग्जांपल इन्होंने कॉस्ट निकाली 10,000। अब झगड़ा ये हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा तुम्हारी कॉस्ट 10,000 नहीं है, तुम्हारा कॉस्ट 8,000 है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो यानी कि बाकी का 12,000 आपस में बंटना चाहिए 6,000 रुपए। इन्होंने कहा नहीं जी, हमारी कॉस्ट 10,000 ही है। इन्होंने एक अलग मेथड अपनाया था, गवर्नमेंट ने एक अलग मेथड अपनाया। उस मेथड को लेकर काफी क्लैश हुआ। तो फिर जब भी, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, तो आजकल कोर्ट कचहरी में कोई नहीं जाता, आजकल जाते हैं आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेशन के अंदर पहले से ही डिसाइडेड होता है कि ये जज होंगे, पार्टीज मिलकर डिसाइड करती हैं और यहां पर इसकी हियरिंग होगी। तो भाई ये गया मामला आर्बिट्रेशन के अंदर। अब आर्बिट्रेशन जो था वो फॉरेन में था, गवर्नमेंट ने एग्री किया होगा, तो फिर वहां पे फॉरेन के आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल ने कह दिया कि भाई भारत सरकार के अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया उन्होंने। ठीक है जी। अब भारत सरकार ने कहा कि नहीं जी, हम इस डिसीजन को चैलेंज करते हैं। अब अगर आर्बिट्रेशन के आप डिसीजन को चैलेंज करते हो तो आप वो चैलेंज करते हो सीधा हाई कोर्ट में। तो मामला आया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि देखो जी, गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है इस फॉरेन आर्बिट्रेशन के डिसीजन को चैलेंज करने की। देखो आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन होता है ना, उसको चैलेंज करने के ग्राउंड बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट की इस आर्बिट्रेशन ऑर्डर को चैलेंज करने की जो काबिलियत थी उसके ऊपर निशान लगा दिया कि नहीं कर सकते आप चैलेंज। जो भी आर्बिट्रेशन का डिसीजन है आपको उस हिसाब से कंपनसेशन देनी पड़ेगी। अब कंपनसेशन किसे मिलेगी? वेदांता को, क्योंकि ऑयल से रिलेटेड है तो वेदांता ऑयल को। यानी कि जो कंपनी थी केन्स इंडिया वो बाद में कन्वर्ट हो गई वेदांता ऑयल के अंदर। तो अब वेदांता ऑयल को कंपनसेशन मिलनी है, जिस वजह से कंपनी में बाहर आ गई, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास कोई स्कोप नहीं है। अच्छा खासा कंपनसेशन कंपनी को $99 मिलियन का मिलना ही मिलना है, तो फिर इसलिए शेयर प्राइस में बढ़त आना लाजमी था। ठीक हो गई इतनी बात। चले अगली न्यूज हमारे पास आती है आज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को लेकर। वाह 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 वाह, डिक्सन हो गया, केन्स टेक्नोलॉजी हो गया, 5-6% शेयर बढ़े हैं। अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया में, उसमें कुछ इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जो कि बड़े महंगे हो जाते थे, जिसकी वजह से बड़े महंगे, मतलब ज्यादा ये मार्जिन नहीं कमा पा रही थी ये कंपनियां। क्यों? क्योंकि इनके इंपोर्ट करने पर कस्टम ड्यूटी भारत सरकार ने लगा रखी थी। आज भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो एक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। तो अब कस्टम ड्यूटी हटाने से कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी बड़ी कॉस्ट जो है वो कम हो गई है। तो इसलिए डिक्सन हो, केन्स टेक्नोलॉजी हो, भाई साहब इनके शेयर धड़ाधड़ 4-6% आज बढ़े हैं इस वजह से। तो अच्छी न्यूज है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए, सभी के लिए नहीं। वो लोग जो कि मोबाइल वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें एक पार्टिकुलर इक्विपमेंट वगैरह, लिथियम बेस्ड बैटरी वगैरह यूज होती है ना, उनसे रिलेटेड। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कॉर्पोरेट से रिलेटेड न्यूज। अब आज मैंने एक जियोपॉलिटिकल न्यूज भी उठाई है। अब पहले हम ऐसे किया करते थे कि कॉर्पोरेट न्यूज के साथ एक जियोपॉलिटिकल न्यूज पूरे दिन की उठाते थे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं दोबारा से, क्योंकि काफी डिमांड आ रही थी कि सर जियोपॉलिटिकल न्यूज भी कवर करो। तो जियोपॉलिटिकल न्यूज में आज हमारे पास ईरान वॉर से रिलेटेड है। भाई इससे बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज अब क्या होगी? ईरान वॉर।
दूसरे दिन लगातार यूएस ने ईरान पे बॉम्बिंग की। अब ईरान ने उसका बदला लिया है। बहरीन, कुवैत, कतर, ये तो फ्री फंड में लपेटे जा रहे हैं सब। मुझे याद आती है सऊदी अरब के शेख साहब की एक स्टेटमेंट। उन्होंने कहा था कुछ टाइम पहले, अब उनकी डेथ हो चुकी है, कि देखो मेरे दादाजी ऊंट चलाते थे, मेरे पिताजी ने बड़ी कारें चलाई, मैंने फिर उससे बड़ी कारें चलाई, मेरे बेटे ने चार्टर्ड प्लेन उड़ाए, उसका बेटा शायद और भी एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाएगा, पर जो उसका आगे आने वाला बेटा होगा वो दोबारा ऊंट पे आ जाएगा। जिस तरीके से ये कंट्रीज आपस में मार रहे हैं ना एक दूसरे को, ईरान और ये दुबई और ये सऊदीज आपस में लड़ रहे हैं और बॉम्बिंग हो रही है, ये जमाना मुझे दूर नहीं लग रहा कि ये ऊंट पे वापस आएंगे और ये युद्ध खत्म होता अब लग नहीं रहा। इजराइल के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनका प्लान है ही नहीं बंद करने का। वो क्या कह रहे हैं, वो उनका कहना है कि भाई साहब अब तो हम और ज्यादा तैयार हैं इस टाइम युद्ध करने के लिए। ऐसे लग रहा है जैसे किसी को वक्त मिल गया हो ना। वो कह रहे हैं इजराइल रेडी टू अटैक ईरान विद इवन ग्रेटर फोर्स। और वहां पे ट्रंप, वो लग रहा है कि क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद के बैठा हुआ है या उसके बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में खरीद के बैठे हुए हैं। तो भाई साहब लग तो यही रहा है कि अभी कम से कम नहीं तो 8-10 दिन तो कम से कम चलेगा। फिर जब अच्छा खासा ऑयल बढ़ जाएगा तो ट्रंप कहेगा कि हाँ अब सीज फायर हो गया। यही कर रहा है वो, और क्या कर रहा है। तो फिर बाकी तो युद्ध के पीछे कोई कारण मुझे नजर आ नहीं रहा। भारत ने जो चाबहार पोर्ट बनाया था ईरान के अंदर, जिसका एक्सेस ईरान ने उठा के भारत से लेके चाइना को दे दिया था, उस पे भी बॉम्बिंग अमेरिका ने कर दी है। चाइना से लेकर ईरान तक एक रेलवे लाइन बिछी हुई थी, उसके ऊपर भी बॉम्बिंग कर दी है। यानी कि चाइना के हितों को अटैक किया जा रहा है ईरान के साथ साथ। एक पंथ दो काज नजर आ रहे हैं। बट फिलहाल ये युद्ध अगर विकराल रूप धारण कर गया, अगर ईरान का मत्था फिर गया, 450 टन यूरेनियम, अगले 450 किलो यूरेनियम इनके पास है, भगवान न करे कहीं इनका दिमाग फिरे और ये कुछ कर गुजरे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बट इस युद्ध का रुकना जरूरी है अगर वर्ल्ड की शेयर मार्केट को बढ़ना है। फिलहाल रुकने के चांस नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि वहां पे भी एक हटेला बैठा है और यहां पे भी एक हटेला ही लग रहा है। तो कह नहीं सकते कुछ कि क्या होने वाला है। बट फिलहाल देखते हैं जी, आगे आगे देखो होता है क्या। बट फिलहाल आप में से जो लोग हमारे स्टॉक मार्केट के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस ये सब सीखना चाहते हैं, हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स ओपन है, आप लोग उसे देख सकते हैं और लिंक टू बाय नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। 31 जुलाई के बाद फ्रॉम 1 अगस्त इसका प्राइस 3500 प्लस जीएसटी हो जाएगा, जो कि आज में 2500 प्लस जीएसटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।